अपडेट्स में आज आपको 5 नौकरियों के बारे में जानकारी देंगे। यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट के पदों पर भर्ती कर रहा है। 21 से 40 साल वालों को इसमें मौका मिलेगा। अगर सेलेक्ट हुए तो 94,000 से ज्यादा सैलरी मिलेगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने अलग अलग कुल 227 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली है। 18 से 27 साल वाले आवेदन कर सकते हैं। भर्ती होने पर 15 से 75,000 तक की सैलरी मिलेगी। इसके अलावा कस्टम विभाग में भी नौकरी पाने का मौका है। इसमें अलग अलग 27 पदों पर भर्ती हो रही है। जॉब मिलने पर 25 से 81,000 तक की तनख्वाह मिल सकती है। वहीं रेपको बैंक जूनियर असिस्टेंट के कुल 50 पदों पर भर्ती कर रहा है। इसके लिए 17,000 से 47,000 तक का पे स्केल रखा गया है। हैदराबाद यूनिवर्सिटी में फैकल्टी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 38 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इन पदों के लिए 57,000 से 2 लाख तक की सैलरी निर्धारित की गई है। अब इन सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। बिहार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में 10,101 पदों पर नई नियुक्तियां होनी है, जिसके लिए इच्छुक अभ्यर्थी 16 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। सिलेक्शन संविदा के आधार पर की जाएगी। इसके अलावा परमाणु ऊर्जा विभाग में 70 पदों पर आवेदन करने के लिए आखिरी डेट बढ़ा दी गई है, जिसके लिए इच्छुक उम्मीदवार अब 17 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों के पास ग्रेजुएट या इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना अनिवार्य है। मध्य प्रदेश ईएसपी में आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर के 305 पदों पर भर्ती होनी है, जिसके लिए उम्मीदवार 15 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। सिलेक्शन ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। साथ ही यूपीएससी में लेक्चरर समेत 9 तरह के पदों पर 160 भर्तियां निकाली गई हैं, जिसके लिए इच्छुक उम्मीदवार 1 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। सिलेक्शन लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। वहीं हरियाणा लोक सेवा आयोग में डिविजनल इंजीनियर के 53 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। इच्छुक उम्मीदवार 6 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। आप बेरोजगार हैं तो ध्यान रखिए, अगले 2 महीने में 13,000 से ज्यादा पदों पर नौकरी मिल सकती है। इसके लिए महज 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएट तक अप्लाई कर सकते हैं। सबसे खास बात है कि इन जॉब में आप 21,000 रूपए से लेकर 1 लाख रुपए तक सैलरी हासिल कर सकते हैं। ये जॉब भी पंजाब एंड सिंध बैंक, इंडियन ऑयल, एम्स जैसी 10 बड़ी कंपनियों और विभागों में निकाली गई है। इसके लिए कैंडिडेट को अलग अलग सिलेक्शन प्रोसेस से गुजरना होगा, जिसमें रिटन टेस्ट, फिजिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर कैंडिडेट्स का सिलेक्शन किया जाएगा। इनमें पंजाब एंड सिंध बैंक में 50, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में 465, इलाहाबाद हाईकोर्ट में 3,932, कस्टम डिपार्टमेंट में 27, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में 111, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में 92, डाक विभाग में 188, राजस्थान फूड ऑफिसर के 200, यूपीएससी में लेक्चरर के 160, सीआरपीएफ में 8,003 की ओर से सीनियर टीचर माध्यमिक शिक्षा विभाग प्रतियोगी परीक्षा 2022 में 9,760 पदों पर होने वाली भर्ती के आवेदन फॉर्म में करेक्शन करने के लिए कल लास्ट डेट है। परीक्षा 21 दिसंबर से 27 दिसंबर तक होगी। जॉब अपडेट्स में आज हम आपको 4 नौकरियों की जानकारी देंगे। यूपीएससी में लेक्चरर सहित 9 पदों पर 160 भर्तियां निकली हैं। 35 साल तक के युवा इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इन पदों पर 56,000 रूपए तक सैलरी मिलेगी। वहीं हरियाणा लोक सेवा आयोग में डिविजनल इंजीनियर के कुल 53 पदों पर भर्तियां निकली हैं। 21 से 42 साल तक के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। इसमें सेलेक्ट होने पर 72,000 रूपए तक तनख्वाह मिलेगी। परमाणु ऊर्जा विभाग में कुल 70 पदों पर भर्ती निकली है। 18 से 27 साल तक के युवा इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसमें चयन होने पर 25,000 से लेकर 81,000 रूपए तक सैलरी मिलेगी। वहीं मध्य प्रदेश ईएसपी में आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर के 305 पदों पर भर्तियां निकली हैं। 18 से 40 साल तक के युवा इसमें आवेदन कर सकते हैं। सेलेक्ट होने पर 32,000 रूपए से लेकर 1 लाख रुपए तक की सैलरी मिलेगी। इन नौकरियों की ज्यादा डिटेल के लिए आप विभागों के आप बेरोजगार हैं तो ध्यान रखिए, अगले 2 महीने में 13,000 से ज्यादा पदों पर नौकरी मिल सकती है। इसके लिए महज 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएट तक अप्लाई कर सकते हैं। सबसे खास बात है कि इन जॉब में आप 21,000 रूपए से लेकर 1 लाख रुपए तक सैलरी हासिल कर सकते हैं। ये जॉब भी पंजाब एंड सिंध बैंक, इंडियन ऑयल, एम्स जैसी 10 बड़ी कंपनियों और
विभागों में निकाली गई है। इसके लिए कैंडिडेट को अलग अलग सिलेक्शन प्रोसेस से गुजरना होगा, जिसमें रिटन टेस्ट, फिजिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर कैंडिडेट्स का सिलेक्शन किया जाएगा। इनमें पंजाब एंड सिंध बैंक में 50, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में 465, इलाहाबाद हाईकोर्ट में 3932, कस्टम डिपार्टमेंट में 27, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में 111, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में 92, डाक विभाग में 188, राजस्थान फूड ऑफिसर के 200, यूपीएससी में लेक्चरार के 160, सीआरपीएफ में 8380